एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इन लोगों ने अपने मिशन का नाम सिंदूर रखा हुआ है, तो अब इनको बेहतर तरीके से पता लग गया होगा कि एक सिंदूर की कीमत जो होती है वो 5 जट्स होते हैं। अगर इंडिया ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगा। ये फिल्मों की हद तक ही जीत सकते हैं सनी देओल और ये सुनील शेट्टी, बस यहाँ तक ही जीत सकते हैं। ये अगर रियल लाइफ में लड़ेंगे तो हमारी सरहदों पे जो जवान है वो इनको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो बुज़दिल होते हैं वो रात के अंधेरे में ही हमला करते हैं और इन्होंने बॉर्डर्स पे नहीं, इन्होंने सिविलियन आबादी पे बॉम्ब गिराए हैं। कि पाकिस्तान आर्मी अकेली नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान का हर आदमी, हर बच्चा, बूढ़ा औरत उसके साथ खड़े हैं। He is always fantastic and Pakistan Army जिंदाबाद। We were born to be शहीद। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें मौत आएगी और अगर जंग में आएगी तो हम शहीद कहलाएंगे, तो हम लोग मरने से डरते भी नहीं हैं। अब अगर इंडिया दोबारा आएगी तो अब चाय पिलाई जाएगी, वो भी दूध पत्ती। और पाकिस्तान ने अपनी ही बॉर्डर्स के अंदर रह के पाकिस्तान इंडिया के 5 जेट्स को गिरा डाला। एंड आई एम वेरी प्राउड एज बीइंग अ पाकिस्तानी। ये कंगले लोग हैं, एक चाय पे खुश होकर वापस चले गए थे और ये भूल गए शायद वो वक्त। पाकिस्तान जाहिर सी बात है मुस्लिम ममालिक है और ये अल्लाह के मानने वाले हम और उसकी हाल पे प्यारे नबी के मानने वाले हम। हमारे दिल में हमदर्दी और मोहब्बत बहुत है। अगर ये लड़ेंगे तो फिर जंग का जवाब जंग से ही देंगे हम इनको इंशाल्लाह, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहली बात तो रात के अंधेरे में किसी मुल्क पे हमला करना ये कोई ब्रेवरी की बात नहीं है, ये बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है। जैसे कि इन लोगों ने सोचा था कि आज से बहुत साल पहले कि लाहौर में आके नाश्ता करेंगे और फिर उनको सबक सिखाया गया था। तो रात में किसी भी मुल्क पे हमला करना बहुत ही, एक तो आप ना ही वॉर क्राइम पे चीज़ आती है, क्योंकि आपने मस्जिद पे हमला किया। मस्जिद में ज़्यादातर वही लोग थे उस टाइम रात में जो लोग गरीब थे या फिर इनोसेंट लोग थे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, उनको शहीद किया गया। और एज अ जवाबी फायर हम लोगों ने नहीं आपके सिविलियंस मारे। दिस इज सिंसियरिटी होती है, एक दिमागी लोगों का वो होता है कि हमने जहाँ पे हमले किए वो बॉर्डर लाइन थी, आपकी चौकी थी, वो मारी गई और आपने हमारी मस्जिद पे हमला किया। अपने पाक अफ़वाद के शाना बशाना खड़े हैं और इंडिया को बताना चाहते हैं कि ये जाराना जो वार आप कर रहे हैं ना, मतलब कि ये नाइट में जो कर रहे हैं, अगर आप इतने दिलेर हैं तो दिन में आएँ। और जो है ना LOC जो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ पर हमारे जो पाक अफ़वाद खड़े हैं तो उनसे मतलब कि मुकाबला वो खुद नहीं कर सकते दिन में, तो वो रात को मतलब कि जो है ना ऐसे ही जाराना अटैक कर रहे हैं। एज ए प्राउड पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू से दैट पाकिस्तान ने उनके 5 फाइटर प्लेन्स को शॉट डाउन करा है फ्रॉम अपनी ही बॉर्डर लाइन में रह के। एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट कि उन लोगों ने जैसे हम लोग पे मिसाइल्स वगैरह भेजे थे 3 जगहों पे, बहावलपुर एंड उस जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का उनको रिस्पॉन्स दिया, आई एम वेरी प्राउड फॉर अ पाकिस्तानी। एंड अगर इंडिया ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगा। ये फिल्मों की हद तक ही जीत सकते हैं सनी देओल और ये सुनील शेट्टी, बस यहाँ तक ही जीत सकते हैं। ये अगर रियल लाइफ में लड़ेंगे तो हमारी सरहदों पे जो जवान है वो इनको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, मौका भी नहीं देंगे इनको। हमारी सरहदों पे सब हुसैन के जवान हैं, हमें पानी रोकेंगे तो इसका क्या मतलब, हम करबलाई हैं। हमें इन सब छोटी मोटी बातों से कोई असर नहीं पड़ता और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे, हमारे पाकिस्तानी फौजी जीतेंगे इंशाल्लाह। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उन्होंने उनके सिविलियन इलाकों पे हमला किया, जिसकी वजह से बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है। एंड हम एक खून का बदला देंगे। और बाकी जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो उस पर उन्होंने अपने बॉर्डर्स में रह के और वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब गिराए हैं जहाँ पे उनकी आर्म फोर्सेस थी। इसलिए अब इंडिया बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई ये तो मतलब आपका एक छोटा सा अटैक था जिस पर हमने आपके 5 तैयारी गिराए हैं। अगर आपने अगला वार किया या अगली जाना कोई भी मतलब कि कार्रवाई आप किया तो उसके मतलब कि जो है ना रिप्लाई में हम पूरा आपका इंडिया भी तबाह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पाक अफ़वाद सिर्फ लड़े, उसका हर बंदा लड़ेगा, आवाम का हर जो है ना आदमी लड़ेगा। इन लोगों ने अपने मिशन का नाम सिंदूर रखा हुआ है, तो अब इनको बेहतर तरीके से पता लग गया होगा कि एक सिंदूर की कीमत जो होती है वो 5 जट्स होते हैं, जैसे कि हमने इनके मार गिराए रात में। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने बॉर्डर लाइन पे सफ़ेद झंडा दिखा दिया। तो जब हिम्मत नहीं थी तो फिर फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस मुल्क से। पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो इंडियन एयरफोर्स से हमेशा ही जो है 1 नॉच आगे ही रही है। पहले भी पाकिस्तान ने इंडिया के जो है तैयारे गिराए, इस वक्त भी ये सिर्फ दावा नहीं है, ये चीज़ जो है CNN और डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर भी डिक्लेयर हो चुकी है कि पाकिस्तान ने रफ़ाइल, इनके मिग जो हैं वो भी गिराए हैं। इसी तरह से जितने भी पायलट्स और जो इनके जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स से हमेशा एक दर्जे पीछे ही रहे और हमेशा ही रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने कार्रवाई की है वो तो एक काबिल फ़ख्र है हमारे लिए।
इंडिया के वो तैयारे गिराए हैं जो कि फ्रांसीसी तैयारे हैं, और उनकी इतनी गारंटी थी कि ये ऐसे होंगे, इनकी इतनी जो भी सब्सक्रिप्शन थी वो पूरी दुनिया को उन्होंने बताई थी। एक बेहतरीन पाकिस्तान ने डिफेंस का मुजाहरा किया है। We are really proud of our army, अल्हम्दुलिल्लाह। We were born to be शहीद, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमें मौत आएगी और अगर जंग में आएगी तो हम शहीद कहलाएंगे, तो हम लोग मरने से डरते भी नहीं हैं। अगर बम होते हैं या इवन अगर कुछ हो इस मुल्क के लिए, अल्लाह ना करे, लेकिन आई गारंटी यू एवरी पाकिस्तानी वाज आउट ऑफ देयर डोर स्टेप्स कि वो लड़ने के लिए तैयार होंगे। ही इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक एंड पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।